साथियों नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर हूँ। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 21 और 22 जुलाई को टीजीटी का एग्ज़ाम प्रस्तावित था आयोग की तरफ से, जो है कि वो एग्ज़ाम आयोग ने कंडक्ट नहीं कराया, लेकिन उसका कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया। इससे छात्रों में और छात्रों के साथ साथ जो यहाँ के शिक्षक भी हैं उनके अंदर भी बहुत आक्रोश है। तो हम अभी आयोग पे आए हुए थे। हमारे साथ अंग्रेजी के ग्रामर के प्रख्यात विद्वान विनय पांडे जी हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र रह चुके हैं। और जो है कि मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या सर ऐसा इतिहास में कभी भी कोई लोक सेवा आयोग या कोई आयोग ऐसा कोई कार्य किया था? तो मैं पांडे सर से जानना चाहता हूँ कि सर आप बताएं बच्चों को क्या। हेलो मित्रों, जय हिंद जय भारत। नहीं दिनेश, शिक्षा जगत के क्षेत्र में ये पहला अवसर है, ये अवैधानिक कार्य हुआ है कि बिना युक्त सूचना, बिना पूर्व सूचना के चयन बोर्ड ने परीक्षा को स्थगित किया है। बल्कि कोई भी आयोग जब परीक्षा स्थगित करता है तो उसकी एक युक्त सूचना और वैधानिक सूचना समाचार पत्र के माध्यम से या मल्टीमीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाता है। लोगों को संज्ञान में ये चीज़ें आती है कि हाँ, परीक्षा स्थगित कर दी गई है। लेकिन आयोग का ये निष्क्रियता है, इनका ये अवैधानिक कार्य है, क्योंकि ये एक अच्छा एक उच्च पद पे यहाँ अधिकारी है, इन्होंने कोई सूचना नहीं दी। अच्छा, अब दूसरी बात आपने एक बात भूल गया कि मैं पूरा छात्र, इलाहाबाद का पूरा छात्र होने के साथ साथ अध्यापक भी हूँ। टीजीटी और पीजीटी के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ मैं 7 साल क्रिमिनल की वकालत भी किया हूँ। मैं इस वकालत की बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज के हिंदुस्तान के समाचार पत्र में यहाँ के अधिकारियों ने विधिक कार्रवाई करने की एक लाइन लिखी है। कारण क्या है कि जब इन्होंने 21 और 22 की परीक्षा को स्थगित किया बिना पूर्व सूचना के, तो छात्रों ने एक व्यंग्यात्मक पत्र जारी किया यहाँ का चयन बोर्ड का लोगो लगा करके कि अध्यक्षा महोदय के सुपौत्र का मुंडन था, इसलिए परीक्षा स्थगित कर दी गई। तो यहाँ के पदाधिकारियों ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं ऐसे छात्रों के खिलाफ क्या करूँगा कि एक विधिक कार्रवाई करूँगा, उनके खिलाफ एक एक्शन लूँगा। तो भाई मैं आपको बता दूँ, एक्शन के पात्र तो आप लोग हैं और आप नहीं लेंगे, बल्कि अब हम जैसे लोग आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं, करेंगे नहीं, करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें कि आपको मुद्दा बताते हो किस ग्राउंड पे हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। पहला बात तो ये युक्त सूचना आपने नहीं दी और परीक्षा आपने स्थगित कर दी। दूसरी बात, आप देखते होंगे कि किसी को हरासमेंट किया जाता है तो हरासमेंट करने के कई तरीके होते हैं। एक तो बोल करके या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करके जैसे कि सामने वाला हरासमेंट में आकर के आत्महत्या कर ले। देखते हैं तो पता चलता है कि सलोनी का छात्र आत्महत्या कर लिया, गोविंदपुर का छात्र आत्महत्या कर लिया, यहाँ का छात्र आत्महत्या कर लिया। अब बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट आपके इस कुकृत्य से, इसको कुकृत्य ही कहा जाएगा, अवैधानिक कार्य है, अव्यवहारिक कार्य है, ठीक है, न्यायपूर्ण कार्य तो है नहीं कि बिना सूचना के आपने परीक्षा स्थगित कर दी। बहुत से लड़के पत्नी का गहना गहन रख करके, जमीन गहन रख करके, जमीन बेच करके परीक्षा तैयारी कर रहे हैं। अब इससे फ्रस्ट्रेटेड होकर के अगर वो गलत कदम उठा लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है, जिसके भावावेश में आकर के उसने गलत कदम उठाया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी छात्रों से ये अपील करना चाहेंगे कि एक मंच पे आकर के, सभी अध्यापकों से गुजारिश है कि एक मंच पे आकर के आयोग के खिलाफ एक मुकदमा दायर, एक पिटीशन यहाँ दायर किया जाए, एक रिट इनके खिलाफ दायर किया जाए, जिससे कि ये कोर्ट में आए। और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी छात्र 29 तारीख को आएंगे, यहाँ धरना देंगे। देखिए, धरना दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा अवैधानिक कार्य मत करिएगा कि जिससे कानून की निगाह में आप चढ़ जाए और एक विपरीत मंच पे आप खड़े दिखे नजर आए। जो भी काम करिएगा शालीनता से करिएगा, ताकि प्रशासन इसको हम मौका ना दे
प्रशासन को हम मौका ना दें कि वो हमारे खिलाफ कोई एक्शन कहीं से भी किसी भी स्थिति में लाए। ठीक है ना। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग धैर्य से काम लीजिएगा और LT ग्रेड की वैकेंसी आ रही है उस पर आप ध्यान दीजिए और समय सीमा के तहत उसकी परीक्षा करा ली जाएगी, ये हम लोग आशा करते हैं। लेकिन आयोग ने, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो ये काम किया है कि बिना पूर्व सूचना के परीक्षा को स्थगित किया है, जो 21 और 22 जुलाई को होने वाली थी, ये पूर्ण रूप से अमानवीय इसको कहा जा सकता है। अन्यायोचित तो है ही, अमानवीय है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कहेंगे, चयन बोर्ड कहें कि युवाओं के सपनों का कत्लगाह कहें या कसाई खाना कहें, ये बताइए आपको। ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि साल 1.5 साल से आयोग की अध्यक्षता, साल भर से हमारे ख्याल से जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, साल भर हो गया यहाँ के अध्यक्षता महोदय को पद ग्रहण किए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी विधिक कार्रवाई, कोई भी सरल कार्रवाई भी ये नहीं कर पाए। विधिक कार्रवाई छोड़ दीजिए आप। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आएँ और जो है TGT PGT के जो अभ्यर्थियों के जो है कि सहयोग और सम्मान के लिए आप तत्पर खड़े रहने का जो आपने वादा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।